कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया था। वो सब शिमला जाने के लिए एक बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। सारे दोस्त भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी और पसीने से भीग रही थी। पास में बैठे हुए उसके दोस्त विजय ने पानी के साथ उससे बोला कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा हो। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब मिलकर होटल के पास वाले एक पहाड़ पे घूमने का निश्चय करते हैं। आधे घंटे में वो सब पहाड़ पर पहुंच भी गए थे और उस पहाड़ की शिखर पर पहुंचने के बाद वहीं से नीचे देखने पर घने नीले बादल और पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोला, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में भला कोई औरत आ सकती है? तुमने शायद कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। उन सब ने वहां पर ही तंबू लगा लिया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाल लिया। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसीलिए वह बैग को लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर टॉर्च से देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो काफी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था
कि आखिर वो औरत वहां आई कहां से। ये औरत वही थी जो प्रिया को दिखाई दी थी। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को घूरने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर भी दौड़ने लगी। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए थे, लेकिन रवि और विजय का कोई अता पता नहीं था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। वो पहाड़ एक श्रापित जगह है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा इस होटल तक आ गए हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, गुमहाई की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि और विजय हमारे दो दोस्त कभी हमें देखने को नसीब नहीं हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपके लिए एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।